परम तत्व के बारे में, गुरुओं के ब्लेसिंग्स कैसे लें। ये मंत्र को एक बार बोल लेना है, 4 आवर्स के लिए वो एक्टिवेट ही होती है एनर्जी। हेलो एवरीवन, मैं हूँ हस्मिता और आप मेरे साथ जुड़े हैं विद द चैनल स्पिरिचुअल जर्नी, जहाँ पे हम लोग मेडिटेशंस के बारे में, अपनी आध्यात्मिक जर्नी के बारे में, आध्यात्मिक नॉलेज के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे आज का टॉपिक जो है वो गुरु के बारे में है। मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि गुरु कौन-कौन से टाइप के होते हैं और मेनली कि गुरु का ब्लेसिंग्स हमें कैसे मिलता है और हमें उसकी एनर्जी को एक्टिवेट कैसे करना है। तो पहले हम लोग बात करते हैं कि सबसे पहला गुरु कौन है? जो जगत गुरु है, जगत गुरु परम पिता परमेश्वर कौन है? तो हम लोग ऐसा श्लोक बोलते हैं कि वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। तो हम लोग कृष्णा को जगत गुरु मानते हैं। अब यहाँ पे मैं किसी कम्युनिटी को बिलोंग नहीं कर बात नहीं कर रही हूँ, ऐसे कोई पर्टिकुलर एंटिटी को नहीं बताना चाहती, लेकिन हम लोग यहाँ पे गुरु की बात कर रहे हैं जो परम तत्व के रूप में है। परम तत्व के रूप में जो हमें ईच एंड एवरी स्टेप पे हेल्प करते हैं, हमें ब्लेसिंग्स देते हैं, हमें गाइड करते हैं। और वही एक एनर्जी ऐसी है जो हमें हर चीज़ से प्रोटेक्ट भी करती है और हमें सही डायरेक्शन बताती है कि हमें अपनी लाइफ में कौन से डायरेक्शन में जाना चाहिए। तो हम लोग ये बात नहीं करेंगे कि हमें ये जानना है कि हमारे गुरु कौन है। कोई भी हो सकता है, कोई भी, कोई पर्सन, कोई स्पिरिचुअल एंटिटी, कोई स्पिरिट, कोई गॉड, कोई एनीथिंग 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 कैन बी अवर गुरु। बट गुरु वो है जो हमें ईच एंड एवरी स्टेप पे गाइड करे, स्पेसिफिकली हमारे लाइफ के गोल के लिए हमें गाइड करे। तो हमारा लाइफ का गोल कौन सा है, हमने किस चीज़ की वजह से जन्म लिया है, what is the life, what is the highest purpose of life, we don't know as of now, no one can know, okay। क्योंकि बहुत सारे मेडिटेशंस के बाद, बहुत सारी स्पिरिचुअल ग्रोथ के बाद हमें पता चलता है कि हमारा लाइफ का गोल क्या है, हमें क्या करना है, हमने किस लिए यहाँ पे बर्थ लिया है। बट ये सारी बातें कौन जानता है? हमारे गुरु, दूसरे हमारे स्पिरिट गाइड्स, इन सबको पता होता है, जो कि हमारे साथ ही होता है। अब चीज़ ये है कि सपोज़ हम लोग ये बर्थ की बात तो जानते हैं कि हमारे गुरु कौन से हैं, किसने हमें किस तरह से हेल्प की, किसने हमें किस तरह से एडवाइस दिया, किससे हमने कुछ स्पिरिचुअल नॉलेज लिया। तो अब हम बात कर लें कि अगले जन्म की। तो पिछले कई जन्मों से हम लोग, हमारा इनकारनेशन जब से हुआ है तब से हमने बहुत सारे बर्थ लिए होंगे। एक के बाद एक हमारी बर्थ जर्नी रही होगी। हमने बहुत सारी लाइफ्स भी देखी है, बहुत सारे डेथ्स भी देखे हैं। लेकिन इन सब में हम किसी ना किसी के तो कांटेक्ट में आए होंगे। अब हम लोग बात कर ले कि सतयुग में, तो हम लोग कभी ना कभी तो सतयुग में भी पैदा हुए होंगे और हमारे कर्म ऐसे रहे, हमने बहुत कुछ गड़बड़ी कर दी, इसकी वजह से हम लोग इस तरह से कलयुग में भी पैदा हो ही रहे हैं। तो जब से सपोज सतयुग की बात करें, तो सतयुग में तो सारी जो सोल्स थी वो बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक थी। उसका पावर, हम लोग बात कर ले कि वो सारी, आई कैन से दैट दोज वेर फ्रॉम द 5D। सो उन वो सब लोग बात भी करते थे, तो ऐसे मतलब कभी किसी को सांप भी दे दिया तो वो फलित हो जाता था, ऐसा बोलते थे। बाद बाद में भी बात कर ली तो वो सांप फलित हो जाता था, अच्छा मतलब सही हो जाता था, ट्रू हो जाता था। तो जैसे कि हम लोग वो ज़माने में भी पैदा हुए होंगे और हमें बहुत सारे लोगों के कांटेक्ट में भी आए होंगे जिसने हमें बहुत कुछ सिखाया होगा। जैसे कि अस्त्र-शस्त्र का ज्ञान तब बहुत फ़ेमस था। शायद हमने किसी से कोई ऐसा सीखा हो, हमें नहीं पता। तो वो हमारे गुरु होते हैं और हमें नहीं पता। तो हम लोग आज ये बात करने वाले हैं कि ऐसे बहुत सारे गुरुज़ हमारे रहे होंगे और ये अभी भी होंगे। ऐसा नहीं है कि हमने, हमारा ये बर्थ है तो ये बर्थ के ही गुरु हमें लगेंगे, ऐसा नहीं है। बहुत सारी लाइफ़्स की जितनी अब तक की जितनी भी लाइफ़्स में हमारे जो गुरु होते हैं वो उन सारे गुरुओं के ब्लेसिंग्स हमें लगते हैं, आज भी लगते हैं और उन सारों को गाइडेंस हमें आज भी मिलता है, क्योंकि वो एंटिटी ही ऐसी होती है इसलिए। तो
आज की डेट में हमें ये आज की डेट में हमें ये पता करना है एक्चुअली कि हम लोग अपने गुरुओं के ब्लेसिंग्स कैसे लें। कैसे हम लोग अपने गुरुओं के मार्गदर्शन को हासिल कर पाएँ और कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाएँ, कैसे अपने गुरुओं को अपनी इस जन्म में भी हम लोग उनको एक्सेस कर पाएँ। तो बहुत ही सिंपल मंत्र है। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो ये मंत्र हम लोग रोज़ सुबह सुबह नहा धो के हम लोग अपने पूजा पाठ करते हैं, तब ये मंत्र को एक बार बोल लेना है। ये मंत्र की बहुत शक्ति है। जब भी हम लोग ये मंत्र बोलते हैं, तब हमारे सारे अब तक के जितने भी गुरुज़ होते हैं, वो सारे गुरुओं की शक्ति एक्टिवेट हो जाती है और हमें हर तरह से प्रोटेक्ट करती है, डिवाइन गाइडेंस देती है, डिवाइन हेल्प मिलती है हमें और डिवाइन मार्गदर्शन भी मिलता है, सब कुछ। तो गुरुओं के जितनी भी पावर्स है वो एक्टिवेट हो जाती है, हमारी पूरी चैनल एक्टिवेट होती है। तो हमें एवरी मॉर्निंग जब भी हम लोग उठे, तब हमें उसके बाद में नहा धो के फ्रेश होके जब भी हम लोग पूजा पाठ करें, तो ये मंत्र बोलना ही बोलना है। रीज़न बीइंग कि हमें नहीं पता कि हमारे गुरु कौन है, वो एज़ अ एनर्जी, एज़ अ सूक्ष्म रूप में होते ही है। तो ये मंत्र बोलने से हमारी वो पावर एक्टिवेट हो जाती है, हमारे गुरुओं की बात हम तक पहुँच जाती है और हमें जो भी उनसे हेल्प चाहिए वो हमें मिल जाती है। किसी ना किसी फॉर्म में आकर वो स्पिरिचुअल एनर्जी वो हमें हेल्प कर देती है। यहाँ पे बात सिर्फ एनर्जी लेवल पे हो रही है, स्पिरिचुअल एनर्जी लेवल पे हो रही है, नॉट अ फिजिकल लेवल पे। तो ये मंत्र जो कोई भी बोलता है अपने गुरुओं के प्रोटेक्शन में हमेशा होता है। उनको अपने गुरुओं का गाइडेंस हमेशा मिलता है और वो अपने लाइफ के गोल से कभी भी अलग नहीं हो सकता। वो हमेशा अपने लाइफ के गोल को अचीव कर पाता है और उनके गुरु हमेशा उनके साथ में ही होते हैं, उनके पास में ही होते हैं कि कैसे क्या करना है और क्या नहीं करना है। जैसे कि हम लोग सिर्फ अकेले नहीं होते हैं, हमारी पूरी लाइफ में हम अकेले नहीं होते, ये सारी एनर्जीज़ हम लोग साथ में लेकर चलते हैं। तो ये चीज़ मैं यहाँ पे शेयर करना चाहती थी आप लोगों से कि गुरुओं की एनर्जी क्या है और कैसे उनको एक्सेस किया जा सकता है। एवरी डे जब भी हम लोग 24 आवर्स में एक बार हम लोग ये इस तरह से एक्टिवेट कर देते हैं, तो वो 24 आवर्स के लिए वो एक्टिवेट ही होती है एनर्जी और हमारे साथ रहती है। फिर दूसरे दिन जब मतलब हम लोग नहा धो के दोबारा से पूजा पाठ करते हैं, उस टाइम पे तो 24 आवर्स के बाद वो दोबारा से जैसे कि रिन्यू हो जाती है। तो दोबारा से अपने गुरुओं की एनर्जी एक्टिवेट कर लेनी है ताकि हमें हमारी जो एक्चुअल पावर है, हमारे सोल की जो पावर है वो हमारे साथ रहे और उसका हम लोग बेनिफिट उठा पाएँ। बस आज के लिए इतना ही। अगले आने वाले वीडियोज़ में हम लोग ऐसी बहुत सारी बातें करेंगे डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में, डिफरेंट डिफरेंट स्पिरिचुअल टॉपिक्स के बारे में। तो आज के लिए इतना ही था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। और अगर आप कोई टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं, कोई ऐसा स्पिरिचुअल नॉलेज चाहते हैं, आपने कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया है और जो मंत्रज़ मैंने यहाँ पे शेयर किए, वो मंत्र के रिलेटेड कुछ भी आपने ऐसा कुछ भी एक्सपीरियंस किया है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं और कुछ मुझसे कुछ गाइडेंस चाहिए, तो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।